बेस्ट ट्राई करा, नहीं मिली हमें बाइक। हम 58,000 में से सिर्फ 8,500 का क्लेम पास हुआ है। 50,000 कहाँ गए भाई? तो इसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि पुलिस वालों ने कहाँ कहाँ तक ढूंढ लिया और 1% पता नहीं चला, वो तो रेड में फंस गया। इस वजह से कोर्ट से हमारे पास पुलिस वाले का फोन आता है। तो रात रात भाइयों, जैसा कि आज व्लॉग आने वाला था हमारा, आज जो भी हमारी आज संडे का दिन है, 28 से 29 मार्च है। तो आप कंफर्म कर लेना, क्या आज हमारी वीडियो आनी चाहिए थी पर वो लेट हो गई किसी रीजन की वजह से, जो कि अभी फिलहाल 2-3 दिन के अंदर मैंने फेस किया थे, जिसमें कि वो सारे रीजंस या इशू जो भी आप कह सकते हो वो सिर्फ इस बाइक की वजह से था। ये बाइक मेरी है, आपने मेरे बाकी ब्लॉग में देखा होगा, मेरे पास जो बाइक है वो बिल्कुल बिल्कुल अभी नहीं है, जिसका मैंने एक लास्ट ब्लॉग भी डाला था कि हमारा चालान कटने वाला कुछ ऐसे करके। तो हमारे पास अभी फिलहाल 3 बाइक ऑन करते हैं, एक दो हमारे पास अभी स्प्लेंडर होगी, ये फिलहाल रिसेंटली हमारे पास कल या परसों वहाँ हमारे पास आई है, जिसमें कि बाइक अभी सर्विस सेंटर से कम 2.5 महीने वहाँ तक गई, उसके बाद ये कम से कम 1 महीना थाने में खड़ी गई और उसके बाद ये 6 महीने बिल्कुल परमानेंट सबसे अलग हो गई। तो भाई अभी इस बाइक की पूरी एक स्टोरी क्या है। अब मेरी दूसरी वाली बाइक है, वो मैंने इसी बाइक की वजह से मैंने परचेज करी थी, क्या कह सकते हैं कि इसी बाइक की वजह से ही मैंने खरीदी थी, क्योंकि ये बाइक क्या थी, ये बाइक हमने ली थी जून में, ली थी हमने 2024 में, और हमने इसको लगभग जुलाई तक चलाया था 2025 की, 1 साल पूरा हमने इसे चला दिया, जिसमें कि हमें नई बाइक अगर हम खरीदते हैं तो हमेशा हमें बाइक के साथ 5 साल का इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें फर्स्ट ईयर हमारा पूरा फर्स्ट पार्टी रहता है और बाकी के 4 साल हमारा थर्ड पार्टी रहता है। सेम केस हमारे साथ था, हमारा भी ऐसे यही वाला इंश्योरेंस था, जिसमें कि हमने पहला 1 साल हमने अपना पूरा फर्स्ट ईयर पे कवर करके सेकंड ईयर में जब हम रिन्यू करवाने के लिए गए तो हमने क्या करा, हमने ऑनलाइन उसी ऑफिशियल जिस कंपनी का हमारा इंश्योरेंस था हमने हमने उसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका इंश्योरेंस सेम अपना उसी कंपनी से रिन्यू करवाया था। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने अपने किसी भी उसके एजेंट से ना जाके मैंने अपना खुद ही घर पे उसके ऑफिशियल वेबसाइट से अपना इंश्योरेंस दोबारा रिन्यू सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी सेकंड ईयर के लिए रिन्यू करवाया, जिसमें कि मेरा वो कंप्लीट रिन्यू हो गया था। लेकिन मैंने उसमें एक गलती भी करी थी कि मैंने उसमें प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी मैंने गलती से गलत फिल कर दी थी, जो कि मैंने बाद में करेक्ट करा दी उसी के नेक्स्ट अगले दिन ही, जो कि मैंने चेक करी थी अपनी पॉलिसी, उसके बाद मैंने सेम डे पहले तो कंफर्म करा कि ये मेरा गलत है और नेक्स्ट डे मैंने वो करेक्ट करने के लिए उसके लिए अप्लाई कर दिया। मैंने जो कि अप्लाई करा था उसके बाद एक एंडोर्समेंट लेटर बन के आता है, जो कि हमें एक इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आपकी प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी में या फिर कोई भी आप करेक्शन कराते हैं तो उसके लिए एक एंडोर्समेंट लेटर बनता है, वो भी हमें वापस मिला था। तो हमारे पास टोटल दो को उसकी पॉलिसी की कॉपीज हो गई, एक एंडोर्समेंट लेटर और दूसरा हमारी जो नई वाली पॉलिसी थी उसकी कॉपी। ये दोनों हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी। अब उसके साथ क्या होता है, ये हमने जैसे जून में बाइक ली थी हमने 2024 में, तो 2025 की जुलाई में हमारे रिन्यू करवाने के करेक्ट 1 महीने बाद हमारी बाइक हो जाती है चोरी। हमारे घर के सामने से बाइक हो गई थी चोरी, जिसमें कि हमारा क्या था, मैं उस टाइम मेरे कॉलेज की छुट्टियां पड़ी हुई थी, मैं अपना कहीं बाहर गया होता, तो मेरे पापा जी ने जाके ये बाइक मतलब मार्केट का काम करके आए और उसके बाद घर के आगे अच्छी खासी बाइक लॉक लगा के अच्छे से चेक करके ये खड़ी कर दी थी। जैसे उन्होंने आगे खड़ी करी तो उसके बाद उन्होंने लगभग फिलहाल दिन के 12 बजे के समथिंग या 11 साढ़े 12 बजे के समथिंग उन्होंने खड़ी करी, और 2:30 बजे के बाद जैसे ही वो हमारे घर की बालकनी से बाहर को मतलब ऐसे चेक करने के लिए आए तो उन्हें वहाँ बाइक नहीं दिखी। इसके बाद उन्होंने नीचे जाके चेक करा, मेरे छोटे भाई ने भी जाके चेक करा आसपास के जितना भी हमारा सर्कल था जहाँ भी हमें लगा कि हो सकता है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मजाक कर देता है, बाइक इधर उधर खड़ी कर देता है, जैसे कि हम आपस में भी हम भाई वगैरह कर देते हैं। तो हमें हमारी बाइक नहीं मिली। हमने अपनी जितनी हमसे कोशिश हुई हमने वो पूरी अपनी ट्राई करा, अपना बेस्ट ट्राई करा, नहीं मिली हमें बाइक। हमने आसपास ढूंढा, आसपास वालों से पूछा भी कि हमारे जो पड़ोस हैं, पड़ोस वाले हैं या आसपास जो भी दुकानें शॉप्स वाले हैं, हमने उनसे पता करा तो उन्होंने कहा कि हमने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमें पता चल गया कि हमारी बाइक हो चुकी है चोरी। उसके बाद हमारे अंकल ने 112 डायल 112 पे कॉल करने के लिए बोला, जिसमें कि अंकल ने खुद ही कॉल कर दी थी लेकिन हमारे फ़ोन से, और उनको इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे हमारी बाइक चोरी हो गई, ये वो सब उन्हें डिटेल्स बता दी। उसके बाद 15 या 20 मिनट के अंदर उनकी टीम हम हमारे पास कांटेक्ट करके और हमारे यहाँ पे आती है इंसिडेंट के लोकेशन पे हमारे घर पे, और इसके बाद वो हमारा पूरा बयान लेते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमारी बाइक ऐसे ऐसे चोरी हुई थी, ये खड़ी हुई है और हमें ऐसे यहाँ एक काम करा है, हमने चला कौन रहा था वो सब पूछ गए। तो यहाँ तक कि उन्होंने ये भी पूछा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स बाइक के अंदर थे या नहीं थे, जिसमें कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हम रखते हैं सभी रखते होंगे यार बाइक के अंदर, तो हमारे भी डॉक्यूमेंट्स आरसी, पॉल्यूशन और पॉलिसी कॉपी वगैरह सब थी। तो पॉलिसी कॉपी तो मैंने जैसे ऑनलाइन रिन्यू करवाई थी तो उसकी मेरे पास एक और कॉपी थी जो मेरे फ़ोन में थी, पीडीएफ उसकी। बाकी आरसी की फ़ोटो भी मेरे पास फ़ोन में थी और पॉल्यूशन वगैरह और ये सब
मेरे को अभी इतना ध्यान नहीं है, पर सब था, हमारा सब कंफर्म था। जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब चोरी होती है हमारी बाइक जिस दिन जुलाई में, हम उससे नेक्स्ट डे सेम अपने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करते हैं, मतलब बताते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं कि हमारी बाइक हो चुकी है चोरी। हमने उन्हें क्लियरिटी बताया, जिसके अंदर पहले मैंने अपने नियरेस्ट ऑफिस पे जाकर उसका पता किया, तो उन्होंने बोला कि आप अगर ऑनलाइन कराते तो आपका मेन ऑफिस कहीं और है, किसी दूसरी सिटी में है, लेकिन आप उससे मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें उनकी मेल आईडी दी, जिस पे कि हमने उन्हें मेल डाला और अपनी बाइक का सारा इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे हम आपकी पॉलिसी होल्डर हैं और हमारी बाइक चोरी हो चुकी है और ये डेट है, ये बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ ऐसे करके। जिसके बाद उन्होंने हमें नेक्स्ट डे हमसे रिस्पॉन्स करा हमारे मेल पे, और उन्होंने हमारे लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करा, जिसमें कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स, बाइक के ओरिजिनल कीज, पेपर्स और कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे जो उनकी तरफ से होते हैं, और बाकी क्लेम फॉर्म वगैरह ये सब जो कि हमें फिल करके सब कुछ कंप्लीट करके उन्हें देना था। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बस एक 112 कॉल डिटेल्स, डायल 112 की कॉल डिटेल्स, और एक दो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स जो कि जैसे फाइनल रिपोर्ट होते हैं, वो सब केस बंद होने के बाद होता, वो सब हमें बाद में देनी थी। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी थे लगभग। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स उनके जो भी हमारे सर आए थे उन्हें दिए। उन्होंने हमसे एक एप्लीकेशन लिखवाई, जिसमें कि हमारा सारा, जैसे पुलिस वाले लिखवाते हैं कि क्या हुआ था कैसे हुआ था, वो सारा उन्होंने लिखवाया, जो कि हमने लिख दिया। उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए, अब उन्होंने हमसे सबसे पहले बोला कि हम अपना आरटीओ में जाकर नंबर ब्लॉक कराएं, जो कि आप फिलहाल देख सकते हैं बाइक पे अभी तक भी नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चोर ने चोरी करी थी तो उसके बाद ये बाइक उन्होंने सबसे पहले रास्ते में, जो कि चोर ने अपने बयान में भी बताया था कि हमने रास्ते में ही सबसे पहले नंबर प्लेट तोड़ के फेंक दी थी। तो अभी तक भी हमने नंबर प्लेट नहीं बनवाई, हमारी बाइक ठीक होके आ गई है, क्योंकि हमारे पास फ्राइडे को शाम के टाइम आई है, और सैटरडे संडे को, जैसे आज संडे है तो सैटरडे संडे को आरटीओ हमेशा बंद रहता है, आप सभी को पता होगा, या आपके लोकल में जो भी होगा वो भी ऑफिशियल छुट्टी सैटरडे संडे की ऑफ रहता है। तो हम मंडे को अप्लाई करेंगे आरसी के लिए भी और अपना नंबर प्लेट के लिए भी। अभी फिलहाल वो नहीं है हमारे पास। तो इसी के साथ हमने सबसे पहले नंबर ब्लॉक कराया, उसके बाद हम अपना पुलिस वालों से पूरा हमने एफआईआर की कॉपी वॉपी लेके वो नंबर ब्लॉक करा दिया। अब हमारे साथ क्या होता, हमारे पास हमें डायल 112 जब कॉल की थी वो हमारे अंकल ने करी थी। तो उन्होंने क्या करा था, नंबर डिटेल्स हाउस नंबर सब हमारा सेम है, लेकिन उन्होंने नाम जो लिया था ना कि कौन बात कर रहे हैं, तो उस टाइम अंकल ने अपना नाम लिया था, लेकिन बाइक थी मेरे पापा जी के नाम पे। तो इसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि जब भी डायल 112 की रिपोर्ट्स के लिए, डिटेल्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, या जो भी उसकी अप्लाई के लिए जो भी फॉर्म रहता है उसमें डिटेल्स फिल कर रहे थे, उसमें हम अपना नाम डाल रहे थे, क्योंकि पापा जी के नाम बाइक थी, जो कि हम बार बार गलती कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी डिटेल्स बार बार रिजेक्ट हो रही थी। तो उसके बाद हमने क्या करा, हमने सेकंड 2 बार हमारा ये पूरा रिजेक्ट हुआ, थर्ड टाइम में हमने अंकल के नाम से अप्लाई किया, और जिसके बाद हमारे पास 15-20 दिन के अंदर हमारी डायल 112 की डिटेल्स हमारे पास बाय पोस्ट हमारे घर पे आ चुकी थी। अब ये सब हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट हो गया। हमने वो वाली डिटेल्स भी अपने इंश्योरेंस के जो भी हमारे वो सर आए थे अपॉइंटमेंट वाले, हमने उन्हें उनके हाथ में हैंडल कर दी और उन्हें दे दी। अब उसके बाद हमारे लास्ट पड़ता है बस फाइनल रिपोर्ट। अब सारा गेम यही ट्विस्ट होता है। इतनी लगी इस सब में, कम से कम 4 महीने हमारे निकल चुके थे सब चीज़ में। अब इस सब के बाद हम एक चीज़ समझ पाते हैं, हमारे पास लास्ट बता फाइनल रिपोर्ट। अब फाइनल रिपोर्ट का क्या होता है भाई, फाइनल रिपोर्ट में अब जब तक हमारा कोर्ट का केस पूरा कंफर्म नहीं होता था, ऑल इंडिया के सारे रिकॉर्ड जहाँ भी बाइक मिलती है, किसी रेड में किसी कुछ में, जब तक सारा क्लियर हो जाता है उसके बाद ही फाइनल रिपोर्ट बनती है कि आपकी बाइक नहीं मिली है या फिर मिल गई है। वो सब हमारे केस में क्या था, हमारी फाइनल रिपोर्ट तैयार होने का मैसेज तो आ गया था हमारे पास 1 महीने बाद, लेकिन उसकी जो डिटेल्स थी वो लगभग 3 महीने बाद कोर्ट से हमारे पास पुलिस वाले का फ़ोन आता है कि आपका केस ऐसे ऐसे है और आपकी कोर्ट में हेयरिंग है और आपको कोर्ट में आना है और अपना बयान देना है, और जिसके बाद आपकी फाइनल रिपोर्ट्स लगभग 10 हफ्ते या 10 दिन में आपके पास बाय पोस्ट आ जाएगी। मेरे पापा जी के नाम थी बाइक, तो वो गए कोर्ट में, उन्होंने अपना पूरा बयान वहाँ पे दिया कि ऐसे ऐसे बाइक हमारी चोरी हुई है, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो जहाँ भी सबमिट करने तो वो करे। उसके बाद अब हमारा लास्ट रह गया था फाइनल रिपोर्ट आना, जो कि बस आप अभी सोच रहे होगे कि अब तो आपका केस हो गया कंप्लीट, यहाँ से सारी हमारी चीज़ें पूरी घूम जाती है यहाँ से। जैसे कि अब हमारी फाइनल रिपोर्ट हमारा हो गया था लगभग 1 महीना, एक हफ्ता हो गया था हमें। हमें लगा कि बस अब 2-3 दिन की बात हो रही है, जैसे कि बताया था हफ्ते या 10 दिन में आ जाएगी। हमने वेट करा। अब उसी के साथ कोर्ट हियरिंग के 7th या 8th डे पे हमारे पास एक मैसेज आता है
कि आपका केस रीओपन करा गया है। हमने सोचा कि रीओपन शायद कुछ ऐसा क्लू मिला हो या कुछ और हुआ हो जिसमें कि हमारे बाइक का कुछ मिला हो, हिंट वगैरह, या कुछ भी इंसिडेंट में कि या क्लू मिल गया हो, एविडेंस मिल गया हो कुछ भी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें बस आया था कि केस ओपन हुआ है। लगभग आधे घंटे बाद उस मैसेज के हमारे पास एक और एसएमएस आता है हरियाणा पुलिस की तरफ से कि आपकी बाइक मिल चुकी है, और नहीं, आपके केस में एक पर्सन XYZ, मैं चोर का नाम नहीं बताना चाहता, वो अरेस्ट हो गया है। अब जब उसका नाम प्रॉपर आया हमारे पास मैसेज में, तो हमें शक हुआ कि हमारी बाइक मिल चुकी है। और वो सिर्फ चोर नहीं मिला, हमारी बाइक मिली, और हमारी बाइक के साथ लगभग 12-13 बाइक और मिली, जिसमें कि कम से कम 7 से 8 स्प्लेंडर थी, 3-4 बुलेट थी, और भी काफ़ी सारी बाइक्स थी। मतलब मेजरली बुलेट और स्प्लेंडर थी सबसे ज़्यादा चोरी होने वाली। और यही यहीं पे बात खत्म नहीं होती, यहाँ तक कि बाइक के साथ साथ उनके पास चोरियाँ की गाड़ी भी मिली, 3 से 4 गाड़ी, जिसमें कि 2 ब्रेजा थी, एक स्विफ्ट की और एक i20 आई थिंक वो थी। जो कि और आसपास के मतलब जो भी पुलिस वाले बता रहे थे कि न्यूज़ में या रेड पड़ी थी क्राइम ब्रांच की टीम की, तो उसमें ये सब हुआ था, जिसमें कि हमारी ये बाइक आपके सामने खड़ी है, ये हमें मिल गई। अब उसके बाद क्या होता है, बंदा सोचता है कि हमारी फाइनल रिपोर्ट की वजह से इंश्योरेंस रुका पड़ा है, तो हम ट्राई कर रहे थे कि हमारी फाइनल रिपोर्ट क्या पता आ जाए। हमने 10 दिन और वेट करा, नहीं आई हमारी फाइनल रिपोर्ट, क्योंकि हमारी बाइक मिल गई थी, तो अब हमारी नई रिपोर्ट ओपन हुई है, जिसमें कि हमारी फाइनल रिपोर्ट में नया केस खुला है, और वो चोर के ऊपर केस चल रहा है अभी अभी भी, ऐसा कुछ हमें बताया गया था। तो अब हमारा फाइनल रिपोर्ट तो नहीं बनी, फिर हमने 10 दिन वेट करा, नहीं हुआ, तो फिर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें सुपरदारी करानी होती है कोर्ट की तरफ से, जिसमें कि हमें कोर्ट में अप्लाई करना होता है किसी लॉयर के द्वारा, या फिर किसी भी ऐसे एडवोकेट के द्वारा जो कि बीच में थर्ड पार्टी का काम करे और आपका सुपरदारी में हेल्प करवाए, जो कि हमने अपना करवाया था। मेरे को अपना पता है कि हमने करवाया था, हमारे एक जान पहचान के थे, हमने उनसे अपनी अप्लाई करवाई और अपने बाइक की हमने सुपरदारी करवाई। बाइक और सुपरदारी में क्या होता है, वो आपको एक लेटर बना के देते हैं, या फिर कोर्ट में जो भी जज बैठते हैं हमारे केस के लिए, वो उनकी तरफ से एक लेटर साइन होता है जिसपे लिखा रहता है कि ये बाइक इन्हीं की है, ये इनके ओनर है, और इनको इनकी बाइक वापस दी जाए। लेकिन उसके लिए एक मतलब जो बाइक की वैल्यू होती है उस वैल्यू तक की कुछ, वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ रखा जाता है उसके ऊपर, जैसे हम कोई उधार लेते हैं, ब्याज लेते हैं, तो उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ऐसे बाइक पे 60,000 तक की जैसे हमारी वैल्यू लगी हुई थी, तो उस तक 60,000 तक की कोई भी एक प्रॉपर्टी हमें रखनी थी, जो कि हमने एक हमारी दूसरी बाइक है, हमने उसकी आरसी रखी थी, तब हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमारी बाइक आती है थाने में, ये हमें इस सब सुपरदारी कराने में भी लगभग 1 महीना होगा। अब टोटल हमारे 5 महीने या 5.5 महीने इसी सब में खत्म हो गए, जिसमें कि बंदे की यार उम्मीद ही खत्म हो गई कि अब तो इंश्योरेंस वाले क्या ही करेंगे, अब हमें रिपेयर करानी पड़ेगी। अब हमने सुपरदारी कराने के बाद सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर दिया कि हमारी बाइक मिल गई है। एक यार हमारे साथ बीच में एक गड़बड़ ये हो गई थी, जो अपॉइंटमेंट के वक्त आए थे ना हमारे साथ एक सर, जिन्होंने हमारे सारे इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे थे और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे, जो इंश्योरेंस कंपनी ने भेजे थे, उनसे हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी वहाँ से, और वो कहीं और पे जॉब करने लगे। अब जैसे कि उन सर ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, हमारे पास उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, और जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन वाले थे, हमने उनको ऑफिस पे कॉल करा, बाई चांस उनका कांटेक्ट हमसे हो गया। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारी बाइक चोरी हो गई थी, हमने मिल गई है, हमने फिलहाल अभी सुपरदारी करा ली है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था इतने दिन से। बाय मेल मैंने करना चाहा, पर हम ऐसे कर नहीं सकते थे, क्योंकि मेरे को शक था कि कहीं हमारा क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए, इस वजह से हमने नहीं किया। तो हमने सबसे पहले अपने इन्वेस्टिगेशन वाले जो भी थे हमारे सर, उन्हें अपना सारा डिटेल्स बता दी कि ऐसे ऐसे हमने सुपरदारी करा लिया। उन्होंने हमसे बोला कि आपको सुपरदारी नहीं करानी चाहिए थी, पर आपने करा दी, कोई बात नहीं, आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें पता नहीं था, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हमारा क्लेम या जो भी है ये रिजेक्ट ना हो, और हमें अब हमारी बाइक रिकवर हो गई है, तो हमें अब अपनी बाइक को रिपेयर कराना है, क्योंकि चोरी के अंदर मतलब जो भी थेफ्ट के अंदर हमारी बाइक डैमेज हुई है, उसको हमें रिपेयर कराना है। उसके लिए हमें दोबारा से एक नया अप्लाई करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जो कि हमने करा, जिसके अंडर हमारी बाइक लगभग 1 महीने तक उन्हीं का ही चलता रहा प्रोसीजर। अब ऐसे करके हमारे 6 महीने पूरे निकल चुके थे, लेकिन हमारी बाइक उस टाइम तक गैराज के अंदर खड़ी हो गई थी, सर्विस स्टेशन के अंदर, वर्कशॉप के अंदर, जिसमें कि हम बाइक खड़ी कर आए थे लगभग जनवरी के मिड में या लास्ट में हम खड़ी करिए। उसके बाद क्या होता है, अब हमारा होता है इंस्पेक्शन या सर्वे। अब जैसे ही हमारे सर्वे वाले आते हैं, तो हम उन्हें डॉक्यूमेंट्स देते हैं। एक हमने गलती क्या करी, हमने ना रिकवरी मेमो होता है एक हमारे पुलिस की तरफ से, जो कि हमें बनाना पड़ता है। अगर अब कोई बाइक मिलती है, तो जैसे हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने अगर हमारी बाइक ढूंढी या पुलिस वाले ने ढूंढी है, तो अगर पुलिस वाले ढूंढते तो वो बना के देते, क्राइम ब्रांच के ढूंढते तो वो बना के देते, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर।
उसके बाद वो उस फाइल को कोर्ट में भेज देते हैं, उसके बाद आपको कोर्ट से अप्लाई करना होता है अपनी रिकवरी मेमो के लिए। अब हमारा टाइम निकल चुका था क्योंकि हमें नहीं पता था। अब जैसे कि हमें सर्वे वालों ने बोला कि हमें रिकवरी मेमो चाहिए वरना आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, हमने क्या करा, हम कोर्ट में गए और वहां जाके अपने अपना रिकवरी मेमो के लिए अप्लाई करा। वहां भी हमारा 2 बार रिजेक्ट हो गया था ड्यू टू सम रीजन। फिर थर्ड टाइम में वहां पे हमारा अप्रूव हो गया और हमारी रिकवरी मेमो लगभग 2 महीने बाद, यानी कि अब मार्च के हाफ के बाद हमें वो रिकवरी मेमो मिली। जिसके बाद सर हमारा सर्वे सब हो गया था, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सर्वे वाले को दे दिए थे ताकि हमारी बाइक रिपेयर हो जाए। बस एक रिकवरी मेमो रह गया था। लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं, हमारे वर्कशॉप वाले इतने फास्ट है, सर्वे वालों ने आज मतलब इतने ही पार्ट उन्होंने अप्रूव करे, आप बाइक में दे सकते हैं, बाइक में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। ये रिपेयर कर दिया हमारा फ्यूल टैंक, वाइजर, हेडलाइट और चारों इंडिकेटर डाले हैं और एक मीटर का बस ऊपर का कवर। आप कैमरामैन थोड़ा पास आके दिखा दो। ये जो आप ऊपर ऊपर का ये पूरा कवर देख रहे हो बस ये कवर डाला, बाकी अंदर का सब कुछ पुराना ही है और एक लॉक सेट डाला बस। इसके अलावा कुछ ऐसे उन्होंने डाला नहीं। अब मैंने उनसे सर्वे वालों से बोला कि सर आपने क्यों नहीं डाला, हमारा एस्टिमेट वैल्यू जो थी 58,000 कुछ की बनी थी, लेकिन हमारा जो अभी क्लेम पूरा बाइक जो यहाँ खड़ी है उसके बाद जो हमने पेमेंट करी है वो 8,500 की है, जो कि सिर्फ इंश्योरेंस ने सर्वे के अंदर जो रिपेयर बताया वो था। 58,000 में से सिर्फ 8,500 का क्लेम पास हुआ है। 50,000 कहाँ गए भाई। और जिसमें कि मैंने उनसे बोला कि सर आपने क्यों नहीं करा ये सब, अभी तो बहुत से पार्ट्स रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इसका साइलेंसर अभी मैंने काम चलाऊ हो गया है बस, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा बेकार ना करे ऐसा। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं, एक तो इसके रिम चेंज है, रिम बैंड तक है। मैं आपको दिखाऊंगा कैमरा मैन से बाद में, कैमरा नहीं दिखवाता, एक चीज़ आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो ऐसी बहुत सी सारी चीज़ आई, तो उन्होंने कहा कि सर हम रिपेयर में क्या करते हैं, रिपेयर में हम सिर्फ बाहर की चीज़ों को कवर करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ बाहर के डैमेज का पता होता है, अंदर का हम कैसे बता सकते हैं कि ये उसने ही करा या आपकी बाइक में पहले से ही था। मैंने कहा चलो ठीक है सर, आप बाहर का तो कम से कम एटलीस्ट सही से करो, बाहर से आपको प्रॉपर दिख रहा है कि इसका अलॉय पूरा बैंड है, मैंने दिखाया था उन्हें। फिर वो कह रहे सर अब आप हमें बिल दे दो, बिल दे दो। अरे बिल तो भाई हम जब ही देंगे ना भाई जब हमारा अच्छे से पूरा रिकवर पूरी रिपेयर होगी बाइक, या फिर अगर आप बाहर से भी कह रहे हो, फिजिकल डैमेज भी कह रहे हो बाहर से, तो अभी तो आधी भी डैमेज भी आपने ठीक नहीं करे। आपने बस ऐसा कर दिया कि बस आपका भी काम निकल जाए और हमारा भी बस ये अभी पेमेंट हमारी इंश्योरेंस की कंपनी की तरफ से आई नहीं है, अभी जो पेमेंट हमने में करी है वो हमने खुद करी है। हमारे सर्वे वाले ने बोला है कि आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, वो हम देखते हैं, वो मैं आगे आपको ब्लॉग में बता दूंगा कि वो आई भी है या नहीं आई, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत से रीजन की वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं। बाकी इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है, मैं आई होप सो हमारी इंश्योरेंस कंपनी करेगी अप्रूव, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ा रिपेयर क्लेम तो करा नहीं है, तो अप्रूव जल्दी हो जाना चाहिए। बाकी अभी फाइनेंशियल ईयर एंड चल रहा है ना, मार्च का लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड रहता है, तो इसमें वो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करते हैं थोड़ा जल्दी अप्रूव करते हैं, क्लेम्स को जल्दी क्लियर कर देते हैं और उसके बाद 1 अप्रैल से जो केस आते हैं उन्हें फिर बाद को करे जाते हैं कि इसको बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, एज जो हमें बताया गया है वो। तो हमने जल्दी जल्दी बिल कराने के चक्कर में हमने सब कुछ करा दिया, जो हुआ बाइक से हो गया, ऊपर से हमें कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, जैसे कि अभी बाइक की बैटरी आप देख सकते हो, बैटरी अभी इसमें है नहीं, ये सिर्फ किक से स्टार्ट हो रही है। एक चीज और इसमें हमें ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल है, हमारी बाइक में ये i3s का कंट्रोल बोलते हैं इसे, हमारी बाइक में ये नहीं था, लेकिन चोर ने ये जब इसके पार्ट चेंज करे थे उस टाइम पे ये चोर ने चेंज कर दिया था। तो चोर ने जैसे ये चेंज करा तो अभी भी ये वर्किंग नहीं है, बस उसका सेल्फ का बटन अगर हो वर्किंग तो बता सकते हैं, बाकी अभी हमें पता नहीं क्योंकि बैटरी नहीं है, जो कि हमें खुद करानी पड़ेगी, हम करा देंगे, धीरे धीरे बाइक चलती रहेगी, हम कराएंगे। इसमें बस एक हमें ये बेनिफिट मिला कि इसका इंजन में कुछ नहीं हुआ, इसकी आवाज़ बिल्कुल प्योर जैसी पहले रहती है वैसी है। तो सर्वे वाले का भी फिलहाल यही था, अभी बाकी सब आप देख सकते हो, चोरी हुई बाइक है। बाकी भाई मैं लास्ट में आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, चोरी के केस में फंस रहे हो ना भाई, तो चोर का क्या है, चोर आपकी बाइक चोरी करके ले जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको घुमाती रहेगी, पुलिस वाले अपनी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। पुलिस वालों का देखो मैं कहता हूँ कि उनका भाई करेंगे, वो तो टाइम लेंगे, क्लियर कट बात है, आपको अगर आप वो तो कोशिश करेंगे कि आप बाइक मिले, क्योंकि हमारे केस में हम पे फर्स्ट पार्टी था, बहुत से केस तो होते हैं कि उन पे इंश्योरेंस ही नहीं होता, तो भाई उनके लिए तो बाइक ही सब कुछ है, इंश्योरेंस पे कहाँ डिपेंड रहेंगे, हम तो फिर भी 1% डिपेंड थे इंश्योरेंस कंपनी पे क्योंकि हम पे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस था। इस वजह से फंसना किसको, आपको, जो कि भाई मैं सही बता रहा हूँ, अभी हमें कम से कम 8 महीने होने वाले हैं इन सब चक्करों में, 8 से 9 नहीं 10 महीने होने वाले हैं, क्योंकि जून में अब दोबारा पूरा 1 साल होने ही वाला है सारे इंसिडेंट को। तो भाई क्लियर कट बात ये है, अपने बाइकों को संभाल के रखो, गाड़ी तक को संभाल के रखो, क्योंकि चोरी में गाड़ियां भी मिली हैं। अभी फिलहाल मेरा एक दोस्त है मनीष, उसके चाचू रहते हैं दिल्ली में,
तो उन्हीं की, उनके पास भी एक स्विफ्ट गाड़ी थी, उन्होंने अपने घर के सामने पार्क कर रखी थी। सुबह 6 बजे के समथिंग की बात है, गाड़ी चोरी हो गई कि। अब पर ये है कि बहुत से केस ऐसे होते हैं जिनमें ना जल्दी से बाइक चोरी होके कट जाती हैं। हमारा केस इतना बेकार हो गया, बेकार नहीं पर ठीक भी कह सकते हैं, बेकार भी कह सकते हैं, क्या ही कहूँ, मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको। हमारा केस इतना बेकार हो गया, उसने बाइक अगर लेके गया तो कम से कम या तो पूरा ही केस खत्म कर दे, बिल्कुल ही काट दे इसको, या फिर भाई कुछ करवा करे ही ना, इसके पार्ट चेंज कर दे बता सारे। अब चोर हमारे हिसाब से तो चलेगा नहीं भाई, चोरी करके लेकर गया, मेहनत करी है उसने भी, चोरी करने में मेहनत इतनी अच्छी करी है, किसी कैमरे में नहीं आया, किसी के कुछ नहीं आया, सब कुछ पुलिस वालों ने कहाँ कहाँ तक ढूंढ लिया, 1% पता नहीं चला, वो तो रेड में फंस गया इस वजह से पकड़ा गया। बाकी हमें ये पता था कि बाइक हमें उसी जगह मिलेगी हमारे आसपास का, जैसे कहते हैं ना यूपी में ज़्यादातर मेरठ में कटती है या ऐसे ऐसे, हमें पता था कि किस जगह हमें बाइक मिल सकती है, और सेम उसी जगह एक रेड जो हुई थी उसी जगह एग्जैक्ट रेड में मिली थी ये बाइक। तो भाई होप सो, अब जो हो गया, जो भगवान ने लिख रखा था वो सब हो गया, होना वही था, बाइक मिल गई है, चोरी हो गई थी। हम ठीक है, हमारी जैसी भी हमें मिल गई, कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हैं जो भी है। जब क्या होता है, जब इंश्योरेंस भी हमारा अप्रूव नहीं हो कर पाते बाई चांस, हम वो जो स्टार्टिंग में हमने प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल्स भरी थी, अगर उसी के बेस पे हमारा रिजेक्ट कर देते इंश्योरेंस, हम वो चेंज नहीं करवाते या कुछ करते कि कौन ही जब। तो कहने का मतलब ये है कि जो हो गया ठीक हो गया, हम अपना खुश हैं, हमें बाइक मिल गई है, कोई बात नहीं, बाइक आ गई, जो जो कमी है हम करा लेंगे, अब सब कुछ अब इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ही डिपेंड थोड़ी रह सकते हैं, नहीं करेगी अप्रूव कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने चलाते रहेंगे, करते रहेंगे। बाकी दूसरी और 2 बाइक और हैं, कुछ रहते हैं, ये मेरी पहली बाइक थी जो मेरे घर को ने मेरे लिए दिलवाई थी, घर को नहीं दिलवाई फिलहाल, अभी मैं तो कुछ कमा नहीं हूँ, तो थोड़ा इससे ज़्यादा अटैचमेंट थी, पर अब चोरी वोरी हो गई है, कोई बात नहीं, मेरा फिर भी अब भी इसी चलाने का मन करता है, मेरी नई वाली बाइक है उसमें वो मज़ा नहीं है, क्योंकि पहली बाइक थी ना इस वजह से, तो अब वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अभी फ़िलहाल इसका सबसे पहले मंडे को हम इसका आरटीओ में जाके इसका नंबर प्लेट का अप्लाई करेंगे और इसका आरसी की अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो 2 डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई अभी फ़िलहाल हम इसे देख लो, जैसे कि पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम इसे टेम्प्रेरी नंबर पे चढ़ा, आरसी वारसी के साथ जो नंबर प्लेट्स आई थी, तो हमने नंबर प्लेट लगवा दी और टेम्प्रेरी हमने अपने पे ऐसे ही घर पे गेर दी, तो ये हमें एक्स्ट्रा ऐसे ही गिरी वहाँ पे घर पे रखी हुई मिल गई। हमने फ़िलहाल अभी ये टेम्प्रेरी के लिए लगा दी, क्योंकि जैसे अभी हमें इसकी सर्विस वगैरह करानी है, अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो मैंने बता दी, बैटरी हो गई और इसका सेल्फ हो गया, और बाकी कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो अभी हमें चेंज कराने हैं, जैसे कि चेन सेट हो गया, और धीरे धीरे हमने यार बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर थे, इसके टायर बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल ख़त्म है, तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे हमें कराने हैं, कोई बात नहीं, करा लेंगे भाई, धीरे धीरे करा लेंगे, एक साथ ही नहीं कराने, क्योंकि अभी पुरानी बाइक है यार, अब क्या ही, अब ये नई तो हो नहीं सकती, पूरी कोशिश कर लो, पर अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि इसे पूरा बेस्ट बना देंगे, जैसे कि हम अपनी दूसरी बाइकों को रखते हैं नई बाइक की तरह, सेम उसकी तरह, काफ़ी हद तक हमने कंडीशन ठीक कर दी। इसी के साथ यही अभी फ़िलहाल लोग यही एंड करते हैं। बाकी कहने का लास्ट यही है, अपना भाई संभाल के खड़ी करा करो, ध्यान रखा करो, कोशिश करा करो कि अपनी बाइक सेफ जगह सेफ साइड रहो, क्यों, क्योंकि बहुत से ऐसे रहते हैं, लास्ट 1 साल में मैंने ऐसे ऐसे केस सुने, जैसे हमारे चोरी के थे तो कोई अपना अपना भी बताता था कि हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक आंटी थी वो बता रही थी कि मैंने स्कूटी खड़ी करी, बस जैसे ये स्कूटी है और सेम इधर साइड में दुकान है, चाबी बस एक गलती क्या था, स्कूटी में चाबी लगी छोड़ दी आंटी ने कि साइड में, बिल्कुल जस्ट साइड में स्कूटी खड़ी थी, और कह रही थी कि यहाँ से सामान लूंगी, जैसे ही उन्होंने सामान लिया पीछे से कोई आके बैठा और स्कूटी इतने में पार, मुंह ढक रखा था, सब कुछ हो गया। ऐसे एक दो केस हो रहे हैं, किसी की कोर्ट के आगे से चोरी हो गई, एक मेरा दोस्त है, दोस्त नहीं भाई है, उसका दोस्त है, उसके पापा कोर्ट में गए थे, हमारे यहाँ के जो लोकल कोर्ट हमारा पड़ता है वहाँ पे गए थे, और मैं कोर्ट से चोरी होगी, बताओ और क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा। तो काफ़ी केस सुने हैं, इसका अब लास्ट ये है कि भाई अपना संभाल के चलाओ, कोई बात नहीं, हमने जो फेस करा हमने कर लिया, हमें हमारी बाइक मिल गई, हम खुश है। तो इसी के साथ भाई अब करते हैं इस वीडियो को लास्ट में ख़त्म। बाकी बाइक का मैं अब आपको दिखाता हूँ जो मैं बता रहा था, इसके बाइक के पास चेंज है भाई, उतरो एक बार बाइक पे से, एक इसके आगे पीछे के दोनों टायर चेंज है, ठीक है, और टायर के साथ इसके रिम भी चेंज है। बाकी अब ये वाला हमारा बैंड भी था कहीं से, ये रहा गाइस, ये देखो वो, अगर आपको दिखता है बहुत हल्का सा बैंड है ट्यूबलेस के नीचे, देखो है ना, ये रहा। तो ऐसे करके इसमें बाइक में पीछे के टायर में बैंड है, रिम आगे के में, बाकी भाई ये सब तो रहेगा ही, क्योंकि वो प्यार से तो चलाते हैं नहीं, उन्हें क्या पता कैसे आती हैं बाइक वगैरह, तो कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, करा रहे हैं अपना धीरे धीरे सही।
बाकी टूल बॉक्स का कवर हो गया, ये अभी हमें मिला नहीं था, इसी के अंदर हमारी आरसी वारसी सब कुछ रखी थी जो उस टाइम पे चोरी हुई थी। अब फिलहाल नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। अब इसका कवर हमने वहाँ सर्विस सेंटर पे पूछा था, उनके पास ना ही स्पेयर था और ना ही नया था, तो फिलहाल अभी बाहर से डलवाना पड़ेगा ये हमें। और हमने दिया था, कह रहे थे टाइम लगेगा, फिर हमने सोचा बाहर से डलवा लेंगे। बाकी पैनल जैसे कि ये हो गया, ये हमने अभी उसने चोर नहीं ये पत्ती सी लगा रखी थी, हमने इसी के साथ इसको अभी तक कनेक्ट कर रखा है। इसी के अंदर बैटरी है जो कि बिल्कुल डेड पड़ी है। बाकी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा अभी, एक सेकंड कैमरामैन प्लीज़ पकड़ो इसको। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, सारी चीज़ हमें बेकार मिली इस बाइक के अंदर, बस इसका बेस्ट हमें एक चीज़ मिली, वो है इसकी इंजन और इंजन की आवाज़। एक भी पार्ट चेंज नहीं है जहाँ तक हमें इसकी आवाज़ से पता चला। वैसे चैन सेट हो सकता है चेंज, या फिर वो घिस भी सकता है, बाइक इतने टाइम से खड़ी है। इस बाइक में जगह जगह जंग भी लग चुका है क्योंकि ये खड़ी थी। अब आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ पहले। बैटरी नहीं है ना गाइस, इस वजह से थोड़ा ये गाइस इसकी आवाज़ सुनना, कोई ऐसी छोटी मोटी भी आवाज़ नहीं है जो अलग से आती है, ये बिल्कुल प्योर इंजन की आवाज़ है। तो इससे पता चलता है कि इंजन में, तो जैसे कि वर्कशॉप वाले भी बता रहे थे कि इंजन में कुछ भी इसमें टच नहीं हुआ है, बाकी इसमें जंग लग चुका है काफ़ी जगह, जैसे ये हो गया, रस्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो इंजन पे भी यहाँ पे भी, पर ये सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। बाकी अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, खत्म करते हैं।